अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब सुनने और देखने वालों के लिए मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको सेहत, तंदुरुस्ती वाली, ईमान वाली और इस्लाम वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। तो सिलसिला अल-बाक़ियतुस्सालिहात में आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम बात करेंगे घरों में तस्वीरें और कुत्तों को के बारे में। जिनके घर में तस्वीरें हों तो कुत्ते हों तो क्या उनके घर में वो कोई इबादत करें तो कबूल होती है या नहीं होती। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फ़रिश्ते उस घर में दाखिल नहीं होते जिसमें कुत्ता और तस्वीरें हों। तो यहाँ से पता चला कि उस घर में फ़रिश्ते दाखिल नहीं होंगे जिसमें तस्वीरें होंगी और कुत्ता होगा। और इसी तरह मुस्लिम की एक रिवायत है इब्न अब्बास मैमूना से, वो कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सुबह बड़े गमगीन थे। और किस वजह से गमगीन थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने वादा किया था कि वो आपसे मुलाकात करेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं की। बहरहाल ये एक लंबी हदीस है, मुख्तसर ये है इसका मफ़हूम कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रात जिब्राइल अलैहिस्सलाम से मुलाकात नहीं हो सकी। वजह ये थी कि घर में एक कुत्ते का बच्चा मौजूद था, उसको निकाल दिया गया। और फिर जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया कि हम उस घर में नहीं आते जिस घर में कुत्ता हो। तो कुत्ते को और तस्वीरों को ख़त्म करना चाहिए घरों में, क्योंकि ये मुत्तफ़क़ुन अलैह यानी बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। तो जब घर में फ़रिश्ते ही नहीं आएंगे तो रहमत के फ़रिश्ते नहीं आएंगे, दुआओं को समेटने फ़रिश्ते नहीं आएंगे। फ़रिश्ते आएंगे, हमारी दुआओं को लेके जाएंगे अल्लाह ताला के पास, तो फिर ही जाके अल्लाह के सामने रखेंगे और हमारी दुआएं कबूल होंगी ना। तो अगर घर में हमारे तस्वीरें होंगी या कुत्ते पाल के रखे होंगे, जैसे आजकल हर घर में लोगों का बहुत शौक़ होता है, बड़े महंगे महंगे कुत्ते पाले जाते हैं और तस्वीरें तो हर किसी के घर में। यही मैं कह रही हूँ कि ये एक ऐसा अमल है कि इसको छोड़ना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया है कि हर चीज़ के ऊपर तस्वीर बनी हुई है, हर चीज़ के ऊपर। तो ये मुश्किल इसलिए हो गया है कि हमने इसको छोड़ दिया बिल्कुल इस पर अमल करना। इस पर अमल करेंगे तो हमारी नेकियां बातें कबूल होंगी। इस अमल को छोड़ने की फ़जीलत ही ये है, यानी इसका सवाब ही ये है कि हमारे हर नेकी का दारोमदार इसके ऊपर है कि जब फ़रिश्ते हमारे घर में आएंगे, हमारी नेकियों को समेट कर लेकर जाएंगे। तो वो आएंगे घर में तो उसको नेकियों को लेकर अल्लाह के पास जाएंगे ना। हमारी पढ़ी हुई नमाज़ों को, हमारी की हुई बातों को, और ख़ुसूसन रमज़ान में कुछ लोग सिर्फ़ रमज़ान में इबादत करते हैं, तो वो भी ये बात सुन लें कि घर में अगर कुत्ते रखे हुए हैं या फिर घर में तस्वीरें रखी हुई हैं तो वहाँ तो फ़रिश्ते आएंगे नहीं। तो आज ही कोशिश करें अपने घरों से इन चीज़ों को ख़त्म करें। अल्लाह हम सबको इस बात की तौफ़ीक दे ताकि हमारी इबादतों को अल्लाह ताला कबूल करे और फ़रिश्ते अल्लाह के पास हमारी बातों को पेश करें।